नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए आपके सेवा में अब पेश है न्यूज हेडलाइंस। गौरव, सबसे पहले ब्रिटिश कोलंबिया के ऑपोजिशन लिबरल पार्टी ने अपना नाम बदल लिया। उसका नाम अब BC यूनाइटेड होगा। ऑफिशियल तौर पे नाम बदल लिया गया है गौरव जी। और जब पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं तो फेडरल लिबरल पार्टी चाइना के हमारे कनाडा में इलेक्शंस में दखल अंदाजी देने यानी इंटरफेरेंस करने से लिबरल पार्टी को बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हुआ है। इतना बताया जाता है कि कंजर्वेटिव पार्टी की जो पोलिंग नंबर्स है वो बहुत ऊपर चला गया, लिबरल पार्टी के नीचे चले गई, क्योंकि लोग जो लिबरल पार्टी की ये रवैया है किस तरह से वे इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते हैं चाइना के खिलाफ, इसलिए कैनेडियंस खुश नहीं है गौरव। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पंजाब की पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने एक NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन को गिरफ्तार किया है इस मामले में कि क्या वे किसी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से इन्वॉल्व हैं या नहीं पंजाब में। और गौरव जी, ये पुलिस का कहना है कि उनको कुछ क्रूशियल एविडेंस भी मिले हैं अमृतपाल सिंह के बारे में इस अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चाइना की जो 3 दिनों की मिलिट्री एक्सरसाइज थी ताइवान के आसपास, वो खत्म हो गई है गौरव जी। और ये एक्सरसाइज कुछ लोगों को ये भय था कि शायद चाइना ये एक्सरसाइज खत्म ना करे, इसको एक्सटेंड करे या ताइवान के ऊपर हमला कर दे। लेकिन अमेरिका ने ये धमकी दी है कि अगर चाइना ने ताइवान की तरफ अपना पांव बढ़ाया तो अमेरिका ये डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होगा। लेकिन चाइना ने अपना एक्सरसाइज खत्म कर लिया है, वापस वे चाइना चले गए, उनके जो मिलिट्री और नेवल शिप्स थे गौरव। और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने ये कहा है कि एक कैनेडियन आदमी की मौत एंटीगुआ और बारबाडोस में हो गई। और हाइटी के पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी तक पुलिस से आर्मर्ड व्हीकल्स नहीं मिली है जिससे कि वे आर्म्ड गैंग्स जो हाइटी में वहां पे सरकार का सामना कर रहे, सरकार से लड़ रहे हैं, उसको वे रोक सकें। अभी तक उन्हें ये आर्मर्ड व्हीकल्स मिले नहीं है, वे अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं गौरव। और गौरव, वैंकूवर में ये रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि कैम्बी कॉमन लॉट्स जो है, माफ करना, कैम्बी कॉरिडोर जो है, वहां पर 200 से भी ज्यादा जो लॉट्स है उसको रीजोन करके टाउन हाउस के लिए रीजोन कर दिया जाए, जिससे कि वहां पे टाउन हाउसेस बनाया जाए। अभी ये सिंगल फैमिली होम्स लॉट्स है गौरव जी। और बुरे वेदर के कारण गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि कई फेरी सेलिंग्स जो है उसको कैंसिल किया गया। ये लॉन्ग वीकेंड था, पिछले लॉन्ग वीकेंड के दौरान कई लोग विक्टोरिया जाना चाहते थे, वापस आना चाहते थे, लेकिन कई फेरी सेलिंग्स को कैंसिल करना पड़ा है। अपने ईस्टर के मैसेज में पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर से ये मांग की है कि यूक्रेन में अमन चैन है रहे, वहां पे युद्ध खत्म हो जाए, और मिडिल ईस्ट में भी अमन चैन रहे, वहां पे भी युद्ध खत्म कर दिया जाए। गौरव जी, पटोलो ब्रिज एक बार फिर खुल गई है। पिछले थर्सडे नाइट को पटोलो ब्रिज बंद कर दिया गया था रिपेयर्स के लिए, और ऐसा बतलाया गया था कि इसको केवल मंगलवार की सुबह ही खोला जाएगा, यानी कि कल सुबह। लेकिन 2 दिन पहले ही इतवार के शाम को इस ब्रिज को रिपेयर्स के बाद खोल दिया गया। इस बारे में हमारे पास एक स्पेशल रिपोर्ट है। और गौरव जी, कनाडा के एक एस्ट्रोनॉट अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स के साथ मून पर जाकर लैंड करेंगे, जब अमेरिका के नासा की नया मून ट्रिप जो शायद 1 साल में गौरव जी प्लान किया जा रहा है, उसमें एक कैनेडियन एस्ट्रोनॉट भी होगा। और खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि कई कैनेडियंस IVF ट्रीटमेंट को ढूंढ रहे हैं। एडवोकेट्स का कहना है कि इनफर्टिलिटी के क्राइसिस के कारण वे इनफर्टिलिटी क्राइसिस के कारण वे IVF ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, जिनसे कि वे
प्रेग्नेंट हो सके गौरव। बैंक ऑफ कनाडा शायद इंटरेस्ट रेट इस वीक बढ़ाए या शायद नहीं बढ़ाए गौरव जी। कई लोगों का कहना है कि बैंक ऑफ कनाडा शायद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है वो थोड़ा सा ठंड होने लगा है, कूल होने लगा है। कांग्रेस पार्टी ने एक ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने इंडिया के सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया है कि वे अडानी ग्रुप को फेवर कर रहे हैं, इसीलिए कि जो इंडिया की सरकार है उनकी एक पॉलिसी है कि कोई भी कंपनी जो चाइना से कुछ लेन देन करता है तो उसको इंडिया में किसी भी पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स को कंट्रोल करने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन अडानी ग्रुप की कई रिलेशनशिप्स है चाइनीज सरकार और चाइनीज कंपनीज के साथ, फिर भी इंडिया के कई पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को अडानी ग्रुप कंट्रोल कर रही है गौरव जी। और इसी दौरान जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो गौरव जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां के जो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को कड़ी निंदा की है, क्योंकि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था और उसकी डिग्री, एजुकेशन डिग्री के बारे में सवाल उठाया, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसकी निंदा की। ज्यादातर गौरव जी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देते, लेकिन बीजेपी के राज में ऐसा नहीं, वो टोटली पॉलिटिकल होते हैं। और इंडिया, माफ करना, यूनाइटेड किंगडम के गार्डियन न्यूज़पेपर ने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट निकाला कि किस तरह से बीजेपी के सरकार और बीजेपी पार्टी ने राहुल गांधी को फंसाकर कोर्ट्स को कंट्रोल करके उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड किया। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले इम्पोर्टेंट इशू की बात करेंगे दुनिया की शांति को लेकर। ये अहम है, चाइना ताइवान के बीच टेंशन फिर से रही, 3 दिन का मिलिट्री ड्रिल चलता रहा। इसी बीच अमेरिका ने सीधे तौर पर ये कहा है कि यूक्रेन की तरह हम नहीं करेंगे, अगर ताइवान पर हमला हुआ तो सीधा अमेरिका उसमें हस्तक्षेप करेगा। आपको क्या लगता है? गौरव जी, ये जो रिलेशनशिप है ताइवान और अमेरिका के बीच, वो कई बहुत पुरानी रिलेशनशिप है और कई सालों से 1947 1948 से जब दूसरे महायुद्ध के बाद ये नया चाइना की फॉर्मेशन हुई गौरव जी, तब से चाइना धमकी दे रहा कि हम ताइवान को टेक ओवर कर लेंगे, और अमेरिका ये कह रहा नहीं, हम ताइवान को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन कई अमेरिकन का ये भी कहना है कि दूसरे के युद्ध में हम क्यों दखल अंदाजी दे। लेकिन अमेरिका ने इस बार सीधे तौर से ये कह दिया गौरव कि हम इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, और अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला की तो अमेरिकन सैनिक और अमेरिकन फाइटर प्लेन्स और फाइटर शिप्स ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए भेजा जाएगा। ये टेंशन और ज्यादा बढ़ गया इसलिए गौरव जी, क्योंकि आपको मालूम है शायद 18 महीने हुए भूतपूर्व कांग्रेस के जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, उन्होंने उस समय ताइवान का एक दौरा लगाया, और उस समय चाइना ने धमकी दी थी कि कोई अमेरिकन यहाँ पर नहीं आए, लेकिन फिर भी नैन्सी पेलोसी उनसे ना डरते हुए वहां पर गई। और इसके बाद अब बहुत सारे अमेरिकन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहां जा रहे हैं। इस 3 दिन के जो चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी गौरव जी, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज थी। ऐसा बतलाया जाता था कि चाइना ने ताइवान और ताइवान की जो कैपिटल है ताइपेई को टारगेट किया था, और अपने जो रेडा है उस पे, और जो कंप्यूटर्स है मिलिट्री कंप्यूटर्स, उस पे टारगेट किया था कि किस तरह से वे ताइवान को के ऊपर हमला करेंगे। इसी दौरान गौरव जी कुछ कांग्रेसमैन जो है, कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमन जो है अमेरिका से, वो ताइवान गए हुए थे। ज्यादातर उसमें ज्यादा से ज्यादा रिपब्लिकन्स हैं, वो वहां पर गए और उन्होंने कहा चाइना चाहे कुछ भी कहे, हम अपना रिश्ता को ताइवान से नहीं तोड़ेंगे, जो ताइवान से हमारा रिश्ता वो रहेगा। और कई लोगों को ये भय था कि 3 दिन की जो ये एक्सरसाइज चल रही है, ये एक्सरसाइज शायद 3 दिन से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन जब अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला किया तो हम आकर चाइना को बचाएंगे, डिफेंड करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, तो फिर चाइना ने अपने जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो 3 दिन की स्केड्यूल के अनुसार उन्होंने एक्सरसाइज खत्म करके वापस चाइना चले गए। जी, उमेंद्रा जी, एक इम्पोर्टेंट खबर आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच जो रिश्ते हैं वो थोड़े से खराब हो सकते हैं, खास तौर पर बिजनेस के बारे में, क्योंकि जो खालिस्तानी समर्थक हैं, जो प्रदर्शन हुआ था उसके बारे में कोई सख्त स्टेप नहीं लिया इंग्लैंड की सरकार ने।
हाँ जी, गौरव जी, और मैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया की सरकार इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देती है जब कुछ थोड़े से लोग प्रोटेस्ट करते हैं। वो ना तो ये कोई देश है, ना तो ये कोई बड़ी-सी ऑर्गनाइज़ेशन है, ना तो ये कोई इनका ग्लोबल सपोर्ट है। ये थोड़ा से छोटे से क क्राउड होती है गौरव जी, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, कुछ लोग इकट्ठा होकर इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। ये कहते हैं हम खालिस्तान चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खालिस्तान उनको मिल जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं गौरव जी कि इंग्लैंड के, अमेरिका के या कनाडा के सरकार या ऑस्ट्रेलिया के सरकार इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट? उनका ये हक है गौरव जी हमारे इस डेमोक्रेसी में। लेकिन इंडिया की सरकार और उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, इन प्रोटेस्टर्स से ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कोई भी प्रोटेस्ट, चाहे वो 2 आदमी हो या चाहे 200 आदमी हो, उनको इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको खालिस्तान की मांग नहीं करना चाहिए। गौरव जी, ऐसा हम कोई भी सरकार, डेमोक्रेटिक सरकार अपने लोगों को रोक नहीं सकते कि आप प्रोटेस्ट नहीं करो। फिर भी मैंने पहले भी इस बार कहा, इस बार इस इश्यू पे इस बार मैंने कहा है, कमेंट किया है कि इंडिया सरकार को इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो वो कहना चाहे तो कह सकते हैं, पुलिस कह सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कह सकते हैं, लेकिन सरकार को इन छोटे-छोटे ग्रुप से क्या लेना-देना? उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और अब ऐसा सुनने में आया है गौरव जी, इस इश्यू को लेकर शायद इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था गौरव जी, उसमें जो नेगोशिएशन बातचीत चल रही थी, इंडिया ने इस बातचीत को रोक दी। ये कहते हुए कि आपने, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं इंग्लैंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको आपने रोका नहीं, तो हम आपसे ट्रेड के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। गौरव जी, ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक ये सुनने में ये लगता है कि इंडिया की जो सरकार है वो एक छोटे बच्चों की तरह उनकी व्यवहार हो गई है कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो मैं ये नहीं करना है। ये जो इंडिया की नेगोशिएशन चल रही है यूनाइटेड किंगडम से, सरकार गवर्नमेंट लेवल पे चल रही है। कोई 100-200 लोग या चाहे मान लो 500 लोग भी प्रोटेस्ट करें, उससे क्या मतलब है कि उससे सरकारों के बीच जो बातचीत चल रही है उसको नहीं टूटनी चाहिए। और रिपोर्ट में ये आई है गौरव जी, हालाँकि दोनों इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के सरकार ने ये कहा है कि इन रिपोर्ट्स में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये रिपोर्ट आई है कि जब तक इंडिया ने ये धमकी दी है कि जब तक यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन इन खालिस्तानी सपोर्टर्स को रोकते नहीं, तब तक ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी बातचीत आगे नहीं होगी। इंडिया चाहता है ये ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ साइन हो, यूनाइटेड किंगडम किंगडम भी यही चाहता है, लेकिन अब लगता है कुछ ये प्रॉब्लम हो गया है गौरव जी। ये जैसे कि आपने कहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल में इंडिया की सरकार को और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को इस बारे में कुछ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उनको लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उनको प्रोटेस्ट करने दो गौरव जी। उनसे क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं वो प्रोटेस्ट करेंगे इससे इंडिया की सरकार गिर जाएगी या इंडिया में खालिस्तान बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी क्यों इंडिया की सरकार इस बारे में इतनी इंटरेस्ट लेती है, मुझे मुझे ये समझ में नहीं आया। जी। उमेंद्रा जी, पंजाब से इम्पोर्टेंट खबर है। अमृतपाल सिंह के साथी पपलप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उससे पहले पंजाब पुलिस ने एक एनआरआई को गिरफ्तार किया था। मेरे ख्याल में काफी जानकारी उस एनआरआई से मिली होगी। हाँ जी, लेकिन ये एनआरआई है कहाँ से है? और वो क्या कनाडा से है या इंग्लैंड से है या अमेरिका से है, ये नहीं बतलाया गया। लेकिन पुलिस का कहना है, पंजाब पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक एनआरआई को गिरफ्तार किया है गौरव जी, और गिरफ्तार करके उनसे बहुत पूछताछ की है, जिससे उन्हें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले हैं गौरव जी। पुलिस का कहना है, वैसे पंजाब पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव थी गौरव जी। लोग ये सवाल कर रहे थे कि अमृतपाल सिंह पिछले 22-23 दिनों से गायब है और अभी तक पंजाब पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। तो पंजाब पुलिस ने तुरंत कहा कि हमने एक एनआरआई को गिरफ्तार किया है। और पुलिस का कहना है कि वे अमृतपाल को ढूंढ रहे थे और उनको ढूंढते ढूंढते हुए एक गांव पर पहुंचे, वहां पर जहां उन्हें ये एनआरआई मिला गौरव जी, और इस एनआरआई को उन्होंने गिरफ्तार किया है। गौरव जी, ये पहला गिरफ्तार ये है, पुलिस का कहना है कि पहली बार उन्होंने एक एनआरआई को गिरफ्तार किया है जब से अमृतपाल ने मरनाला गांव से वहां से भाग कर गए हैं, तब से पहली बार उन्होंने इस आदमी को गिरफ्तार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स पाए हैं, कई एविडेंस भी पाए हैं, और साथ-साथ में उन्होंने उनके जो साथी है, यानी कि अमृतपाल के साथी है,
उनको भी गिरफ्तार किया है, पप्पलप्रीत सिंह को गौरव जी। पुलिस का कहना है कि वे जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उन्हें एक आदमी मिला और ये आदमी जो है एनआरआई है और ये इसी गांव का रहने वाला है जहां पर वे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यानी कि जगतपुर जत्ता विलेज का ये आदमी है और इसको गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ये आदमी अभी भी उनके कस्टडी में है और उसका नाम गौरव जी जसविंदर सिंह पंगली है और एक एनआरआई है। क्यों उनको ये एनआरआई कह रहे हैं ये उन्होंने नहीं बताया, शायद उनको कोई फॉरेन पासपोर्ट मिला होगा उनके साथ। और जसविंदर सिंह पंगली जो है गौरव जी जगतपुर जत्ता विलेज का है और यही जो फगवाड़े के पास है और यहीं पर ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जब उन्होंने इस आदमी को गिरफ्तार किया। गौरव जी फिर भी जसविंदर सिंह पंगली को गिरफ्तार करने के बाद भी पंजाब पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, प्रेशर है। लोग सवाल कर रहे हैं मीडिया में और पॉलिटिशियन सवाल कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस की क्रेडिबिलिटी क्या है कि जब कोई आदमी उसके इलाके से यानी कि उनके स्टेट से भागा हो और 22 दिन हो गए हो और पुलिस को पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। जी उमेंद्रा जी, पाकिस्तान से 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। 77 बिलियन डॉलर जो है वो 2026 तक चाइना और सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान ने वापस करने। उसके साथ साथ एक और खबर है कि इमरान खान कह रहे हैं कि वो रशिया से इसलिए संबंध बना रहे थे कि उनको भी भारत की तरह सस्ता तेल लेना था। तो मुझे तो इमरान खान की इस बात पर कोई यकीन नहीं है। गौरव जी किसी को भी नहीं यकीन है। इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप की तरह है। वो हमेशा यही कह रहे हैं कि मैं ये ठीक कर देता, मैं वो ठीक कर देता। 4 साल तक वो सरकार में थे गौरव जी, प्रधानमंत्री थे, उनकी ताकत थी, उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाया। और अब वो ये कह रहे हैं कि मैं भी वही चाहता हूँ कि जिस तरह से रशिया इंडिया को सस्ते में ऑयल बेच रहा है, पेट्रोल और डीजल बेच रहा है, उसी तरह सस्ते में मैं भी खरीदना चाहता था, लेकिन मेरी सरकार को हटा दिया गया, मुझे हटा दिया गया पार्लियामेंट के ऑफिस से। गौरव जी उन्होंने इतना नहीं कहा कि उनके हटाने के बाद जो शहबाज शरीफ है जो प्रधानमंत्री है वे और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है गौरव जी उन्होंने खुद रशिया गए, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही रशिया गए, वहां पर जाके रशियन सरकार से बातचीत की, उनसे मांग की कि हमें सस्ते में ऑयल पेट्रोल और डीजल दे दो जैसे कि आप इंडिया को देते हो। लेकिन रशियन सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। गौरव जी दुनिया के सभी देश ये चाहते हैं कि उन्हें भी सस्ते में ऑयल पेट्रोल और डीजल मिले जैसे इंडिया को मिल रहा है, लेकिन गौरव जी किसी और को इसे सस्ते में नहीं मिलता सिवाय इंडिया और चाइना को। तो रशियन सरकार ने माफ करना, रशियन सरकार ने पाकिस्तान सरकार को सही उसी समय बतला दिया था कि नहीं, जिस रेट पर इंडिया को हम डिस्काउंट देते हैं वो रेट हम पाकिस्तान को देने वाले नहीं है। अगर आपको खरीदना है उसी दाम पर खरीदो जिस दाम पर और दुनिया के और देश खरीद रहे हैं। और इमरान खान जो है उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने केवल अपना जो प्रोफाइल है उसको ऊंचे करने के लिए ये कहा पब्लिक से, देखो पेट्रोल की दाम इतनी ऊंची है, इंडिया में इतनी सस्ती है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं भी रशिया से ये ऑयल और पेट्रोल डीजल सस्ते में ले आता आपके लिए। लेकिन इन बातों में कोई सच्चाई नहीं, जैसे कि आपने कहा इमरान खान पर बहुत यकीन नहीं करना चाहिए। और गौरव जी जब हम बात करें पाकिस्तान की तो हाँ, 2026 तक पाकिस्तान को 77 बिलियन डॉलर चाइना को और सऊदी अरेबिया को देना है। ये तो उनकी जो मेन कर्जा है गौरव जी। साथ साथ ये 77 बिलियन के ऊपर इंटरेस्ट है जो उन्हें शायद हर महीने पे करना पड़ता होगा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स गौरव जी। और ये कर्जा जो लिया है ज्यादातर चाइना से जो लिया है, इसकी जो कंडीशंस है बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस है। और अगर ये पेमेंट पाकिस्तान ने नहीं कर पाया गौरव जी तो पाकिस्तान का वही हाल होगा जो श्रीलंका का हुआ था। और पाकिस्तान ये इंतजार कर रहा है कि हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन दे तो हम चाइना को वापस पे करें। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, जिस कंडीशंस में ये भी शामिल है गौरव जी की पाकिस्तान और चाइना के बीच क्या अग्रीमेंट हुई उस अग्रीमेंट को पब्लिक किया जाए। साथ साथ में पाकिस्तान की जो मिलिट्री उसकी बजट डिफेंस बजट काटी जाए। पेट्रोल और गैस के ऊपर, पेट्रोल गैस और डीजल के ऊपर जो सब्सिडीज लगे वो हटा दिया जाए, सभी सामानों के ऊपर सब्सिडीज हटा दिया जाए और जो अमीर लोग हैं अमीर पॉलिटिशियंस उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए। और पाकिस्तान ऐसा करने से इनकार कर रही है गौरव जी और इसीलिए
ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। और ये जो 77.5 बिलियन डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं गौरव जी, ये अमेरिकन डॉलर्स की बात हम कर रहे हैं। 77.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की कर्जा बाकी है अप्रैल 2023 से लेकर, यानी कि इस महीने से लेकर जून 2026 के तक ये कर्जा पाकिस्तान को वापस भरना है गौरव जी, और पाकिस्तान के पास ये पैसे नहीं है गौरव जी। ये एक एनालिसिस किया गया था एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट द्वारा, और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के एक थिंक टैंक में ये रिपोर्ट दी है, और ये लिखा है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ये पे नहीं कर पाएगा, पैसे भर नहीं पाएगा, और एक्चुअली 2026 तक पाकिस्तान शायद डिफॉल्ट कर दे या पेमेंट नहीं कर पाए, जिससे कि पाकिस्तान ऑफिशियली दुनिया में बैंकरप्ट हो जाएगा गौरव जी। ऐसा ये एनालिसिस को बताया गया। ये एनालिसिस जो है गौरव जी यूनाइटेड स्टेट्स के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में पब्लिश किया गया था, और इसमें ये भी बताया गया था गौरव जी कि इन्फ्लेशन ऊपर चलती चली जा रही है गौरव जी। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो डिस्टेबलाइज और हो रही, देश डिस्टेबलाइज हो रहा है, तथा टेररिज्म जो है वो भी वहां पर ऊपर चली जा रही है। और इससे पाकिस्तान के सामने जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 77.5 यूएस डॉलर्स, 77.5 बिलियन यूएस डॉलर्स वे कहाँ से लाएंगे चाइना और सऊदी अरेबिया को पे करने के लिए। शायद सऊदी अरेबिया मान भी जाए ये अपने डेट को, कर्जा को एक्सटेंड कर दें, लेकिन चाइना ऐसा करने वाला नहीं है गौरव जी। चाइना का कहना है कि वो अपने पैसे चाहते हैं, और पाकिस्तान उसी रास्ते पे जा रहा है जहां पर गौरव जी 1 साल पहले श्रीलंका था, और श्रीलंका को भी बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो यूएसआईपी की ये रिपोर्ट है उसमें ये बतलाया गया है, इसमें ये लिखा गया है कि ये 77.5 बिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स की जो कर्जा है उससे पाकिस्तान को अपने एक्सटर्नल डेट के लिए अप्रैल 2023 से लेकर जून 2026 में पे करना पड़ेगा। और उनकी जो इकोनॉमी है, यार आई मीन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी वो केवल 350 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, और इस 350 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी में 77.5 बिलियन डॉलर्स एक बहुत ही बड़ा रकम है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, लिबरल्स की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की जिद की वजह से मेरे ख्याल में पार्टी जो है काफी नुकसान खाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। हाँ जी, तो इसका मतलब यही है गौरव कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कुछ छुपा रहे हैं, अदरवाइज गौरव जी वे अपने अपने पाँव पर खुद गोली क्यों चलाएंगे। और यही प्रॉब्लम लिबरल्स का सामने है गौरव जी। चाहे वो चाइना के बारे में, चाइना की दखल अंदाजी के बारे में एक इंक्वायरी करे, पब्लिक इंक्वायरी करे, जिससे सभी को मालूम हो जाएगा कितने लिबरल्स और भी पार्टी के जो कैंडिडेट्स है, लेकिन लिबरल्स के ज्यादा से ज्यादा कितने के लिबरल्स कैंडिडेट्स को चाइनीज सरकार ने, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया है। अगर वो ये ऐसा नहीं कराते हैं गौरव जी, तो जो कैनेडियन लोग हैं वो ये विश्वास करते हैं कि किसी ना किसी तरह जस्टिन ट्रूडो और लिबरल पार्टी को फायदा हुआ होगा चाइनीज इंटरफेरेंस से, इसीलिए जस्टिन ट्रूडो इंक्वायरी नहीं कराना चाहते हैं। और गौरव जी इसको कहते हैं कैच-22। आप जो भी करोगे इसमें, यानी कि जस्टिन ट्रूडो जो भी करेगा इसमें, इसमें लिबरल पार्टी की ही प्रॉब्लम होगी। अगर वो उसने कुछ भी नहीं किया तो लिबरल पार्टी की और भी प्रॉब्लम होगी गौरव जी। एक रिसेंट पोल में, एक नहीं कई अभी रिसेंट पोल्स जो आए हैं उसमें ये दिखाया गया है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो लिबरल पार्टी की इस पॉलिसी से, इस रवैये से, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की इस स्टेटमेंट से कि कोई पब्लिक इंक्वायरी नहीं कराना है चाइना के खिलाफ, इससे गौरव जी कंजर्वेटिव पार्टी को फायदा हुआ। कंजर्वेटिव पार्टी ने खुद कुछ नहीं किया, जो कुछ लिबरल्स ने किया है उससे लिबरल्स के जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे जा रही है, कंजर्वेटिव्स की जो पॉपुलैरिटी है ऊपर जा रही है। और अगर ऐसा होता रहा गौरव जी, अगर इलेक्शन हुआ तो अगले इलेक्शन में कंजर्वेटिव्स की जीत जरूर होगी। ये गौरव जी पोलिंग कंपनी के मालिक निक नैनोस ने कहा है, ये नैनोस पोल पे ये रिपोर्ट दिया गया है गौरव जी। इस रिपोर्ट में ऐसा बताया जाता है कि चाइना की कैनेडियन इलेक्शंस में दखल अंदाजी देना, मेडलिंग करना 2019 में 2021 से जिसकी रिपोर्ट बाहर आई, इससे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी नीचे जा रही है, और भी नीचे जा रही है पब्लिक ओपिनियन में। कैनेडियंस अब लिबरल्स में विश्वास ही नहीं करते गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि जो लिबरल्स की सपोर्ट है वो हेमरेजिंग हो रही, जैसे जिस तरह से आपका कहीं पर बॉडी में कहीं पर थोड़ा सा कट हो जाए गौरव जी, खून जिस तरह से बहने लगता है और स्टॉप नहीं होता, उसी तरह लिबरल पार्टी की, ये आप समझ लीजिए कि लिबरल पार्टी में थोड़ा सा कट हो गया है ये चाइनीज
इंटरफेरेंस के बारे में और उनकी जो सपोर्ट है वो हेमरेज हो रही है, यानी कि बह रही है, जा रही है उनसे, वो रोक नहीं पा रहे हैं. The interference issue has long legs, and that there is some twist and flow and turn in the narrative. निक नैनोस जो है गौरव जी, जो चीफ डाटा साइंटिस्ट हैं नैनोस रिसर्च पोल के, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा द लिबरल्स शुड बी क्वाइट कंसर्न्ड बिकॉज what they have to worry about is that current conservative advantage consolidates, and the longer that these numbers they have stay here, it may become a permanent new reality. निक नैनोस ने कहा. गौरव जी, पॉलिटिक्स में एक टर्म वो यूज करते हैं, उसको कहते हैं दिस स्टोरी हैज लेग्स. यानी कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या सरकार के बारे में कुछ स्टोरी आती है तो वो कहते हैं दिस स्टोरी हैज लेग्स. उसका मतलब ये थोड़े दिन तक ये स्टोरी चलेगी, राइट. अगर स्टोरी थोड़े दिन तक चलेगी, अगर इफ इट हैज लेग्स, देन उसका मतलब ये है गौरव जी कि उसके बारे में उन्हें वरी करना चाहिए. और इफ इट डजंट हैव लेग्स, छोटा सा मामला है कुछ, देन दे विल से दिस स्टोरी डजंट हैव लेग्स, और उसको भूल जाओ, उसके बारे में उतना वरी नहीं करो, वो थोड़े दिन में स्टोरी खत्म हो जाएगी. लेकिन इफ द स्टोरी हैज लेग्स, ये स्टोरी दौड़ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टी के लिए या सरकार के लिए प्रॉब्लम होगा कि उनकी कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक ये न्यूज साइकिल पर रहेगा, टीवी पर आएगा, रेडियो इंडिया पर आएगा और सभी पर आएगा. इससे पार्टी को कंसर्न रहना चाहिए. और नैनोस का कहना है, निक नैनोस का कहना है कि ये जो स्टोरी है चाइनीज इंटरफेरेंस के बारे में, इट हैज लॉन्ग लेग्स, यानी कि बहुत दूर तक ये स्टोरी जाएगी, बहुत दूर तक ये स्टोरी भागेगी, दौड़ेगी, और कैनेडियंस को रोजाना इस स्टोरी के बारे में सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा टीवी में. इससे गौरव जी, उनका कहना है कि लिबरल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगा. इनकी जो नई पोल है गौरव जी, पिछले हफ्ते आई है, नैनोस की पोल, उसमें ये दिखाया गया है कि कंजर्वेटिव्स अब लिबरल से आगे है. कंजर्वेटिव्स की जो सपोर्ट है गौरव जी 35.7% है. 35.7% कैनेडियंस लिबरल सपोर्ट कर रहे हैं, माफ करना, कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट कर रहे हैं. 35.7% कैनेडियंस कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट कर रहे हैं. लिबरल्स दूसरे जगह पर है 28.3% से. ये देखो गौरव जी, ये डिफरेंस इज ऑफ ऑलमोस्ट 7%. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. न्यू डेमोक्रेट्स जो है उनकी सपोर्ट केवल 19.4% है, तीसरे जगह पर. और ग्रीन्स की सपोर्ट जो है 5.1% पे, और जब पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा जो है 4.1% पर है गौरव जी. और यहाँ पर क्यूबेक के जो ब्लॉक क्यूबेकवा, उनका नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर क्यूबेक में ही इलेक्शन लड़ते हैं, सारे कनाडा में नहीं. तो ये देखो कि लिबरल्स इतनी नीचे गिर गई और कंजर्वेटिव्स इतनी ऊपर हो गए. इसलिए नहीं कि कंजर्वेटिव्स के लीडर ने, पिया पोलियोवो ने कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, ये वादा किया हम टैक्स काट देंगे, हम लोगों को पैसे देंगे, ये करेंगे. उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना तो उन्होंने कोई पॉलिसी अनाउंस की. ये लिबरल्स के करने से जस्टिन ट्रूडो को ये जिद कि हम चाइना के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी नहीं कराएंगे, इस कारण से कंजर्वेटिव ऊपर जा रही है और लिबरल्स नीचे आ रही है. गौरव जी, इसमें कंजर्वेटिव्स को कुछ करना भी नहीं है गौरव, वो चुप ही बैठे रहेंगे. जस्टिन ट्रूडो खुद ही अपने जो उनकी लेगेसी है उनको वे खुद ही बर्बाद कर रहे हैं गौरव जी. और केवल निक नैनोस की नहीं, और भी जो नैनोस रिसर्च के अलावा और भी जो रिसर्च कंपनीज हैं, वो भी ये दिखा रहे हैं कि लिबरल्स नीचे जा रहे हैं, कंजर्वेटिव्स ऊपर जा रहे हैं. अगर ये बहुत ये 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 7-8 पॉइंट्स का डिफरेंस है, इट्स अ बिग डिफरेंस. कैनेडियन फेडरल पॉलिटिक्स में दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस. अगर आज इलेक्शन होता तो कंजर्वेटिव पार्टी की मेजोरिटी की सरकार बनती गौरव जी. तो और निक नैनोस का कहना है कि अगर इसी तरह चलता रहा और लिबरल्स ने कुछ और नहीं किया, इंक्वायरी नहीं कराया, तो कंजर्वेटिव्स की मेजोरिटी अगले इलेक्शन में जरूर होगी. और एक बार अगर कंजर्वेटिव्स की मेजोरिटी सरकार बनी तो वे जरूर चाइना के खिलाफ ये इंटरफेरेंस में वे पब्लिक इंक्वायरी कराएंगे. जी, उमेंद्रा जी, इसी के साथ एक और मामला जुड़ा हुआ है. एनडीपी एमपी पीटर जुलियान की जो बातचीत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो सीक्रेट एजेंसीज हैं और कैबिनेट के जो सीक्रेट्स होते हैं उसमें कोई तालमेल नहीं है. ब्रीफ में हाँ, बताएं. उन्होंने ये इसलिए वेरी ब्रीफली गौरव जी, वो इसलिए क्योंकि ये जो चाइना की इंटरफेरेंस की रिपोर्ट हमें और कैनेडियंस को पता चला है, वो इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री या सरकार ने हमें बताई है. उन्होंने ये कहा है, हमें इसलिए ये पता चला गौरव जी, वो इसलिए कि ऐसा बताया जाता, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज की कोई सीक्रेट एजेंट ने इसको लीक किया, इंफॉर्मेशन को लीक किया. उनको मालूम था 2018-2019 से, उनको मालूम था कि ये रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बताया गया, उनकी सरकार को बताया गया, लेकिन कैनेडियंस को नहीं मालूम था.
तो उन्होंने चुपके से रिपोर्ट लीक कर दिया। तो लिबरल्स गुस्से हो गए, उनका कहना है किसने ये रिपोर्ट लीक की, इस बारे में इंक्वायरी करो, उसको गिरफ्तार करके उनको चार्ज करके लगाओ। उनका कहना है कि ये इस तरह का लीक जो होता है उसी तरह का होता है अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर जिसको जो कसम खाए हुआ होता है कि हम गवर्नमेंट सीक्रेट्स नहीं लीक करेंगे और उन्होंने सीक्रेट लीक कर दिया तो उसके खिलाफ चार्जेस लगाए जा सकते हैं। और लिबरल्स का कहना है जिस तरह से कैबिनेट सीक्रेट्स है कैबिनेट होते उसी तरह सीसस को भी इसी तरह से उनको भी कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना चाहिए था। और जूलियन का कहना है, जूलियन जो कई सालों से ऑपोजिशन एमपी है गौरव जी एनडीपी के, उनका कहना है नहीं, जो कैबिनेट की मिनिस्टर्स की जो उन वो कसम खाकर ये कहते हैं कि हम कैबिनेट सीक्रेट्स नहीं लीक करेंगे, वो अलग बात है। और जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो एजेंट्स है, जो काम कर रहे हैं सीसस के या सरकार में काम कर रहे हैं, उनका अलग ड्यूटीज होता है, वो कैबिनेट सीक्रेट नहीं है। वो अगर उन्होंने लीक किया तो इस बारे में उनको अगर गिरफ्तार किया भी गया तो उनके खिलाफ इस तरह से एक्शन नहीं लेना चाहिए, वो उनका कहना है गौरव। उमेंद्र जी, बैंक ऑफ कनाडा के क्या प्लान्स हैं? सुना है कि आने वाले दिनों में फिर से इंटरेस्ट रेट में चेंजेस हो सकती हैं। गौरव जी, अप्रैल 12 तारीख को बैंक ऑफ कनाडा अपनी नई इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को अनाउंस करने जा रहे हैं। कई लोगों का कहना है, पहले तो ये विश्वास था कि शायद वे रेट्स को, जैसे पिछले बार उन्होंने रेट्स को इंक्रीज नहीं किया था गौरव जी, शायद इस बार भी रेट को वो इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल हो गया है। लेकिन कई और लोगों का कहना है कि शायद उनको रेट बढ़ाना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के जो रिजर्व बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक है, उन्होंने आपने जो रेट इंक्रीज है उनको रोका नहीं, वो हर 2-3 महीने पे रेट बढ़ाते ही रहे। पिछले बार भी जब कनाडा के बैंक ऑफ कनाडा ने रेट नहीं बढ़ाया था, अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने अपना रेट 0.75% से बढ़ाया था। और गौरव जी, बैंक ऑफ कनाडा के ऊपर ये दबाव है कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक की तरह वो भी रेट बढ़ाए, क्योंकि दोनों फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ जो है अमेरिका के और हमारे बैंक ऑफ कनाडा एक साथ ही रेट बढ़ाते हैं, एक साथ ही रेट रोकते हैं। लेकिन पिछले बार कई सालों के बाद ऐसा नहीं हुआ। बैंक ऑफ कनाडा ने रेट नहीं बढ़ाया, फेडरल रिजर्व बैंक ने बढ़ाया रेट अमेरिका में गौरव जी। और लोगों का ये विश्वास है कि शायद अप्रैल 12 तारीख को बैंक ऑफ कनाडा एक बार फिर से रेट बढ़ाए। जी, उमेंद्रा जी, बात करते हैं कैनेडियन एस्ट्रोनॉट जो अभी पुलाड़ में जा रहे हैं। उनका कहना है कि कैनेडियन जो अभी रिसर्च कर रहे हैं या जो उनका प्रोजेक्ट है स्पेस के बारे में, वो नई ऊंचाइयां छू रहा है। हाँ जी, और गौरव जी, कभी भी कोई कैनेडियन चांद पर कभी गया नहीं है। एक्चुअली अमेरिकन को छोड़ के कोई और कभी चांद पर गया नहीं है, कभी नहीं कोई नहीं गया। लेकिन जेरेमी हैंसन जो है गौरव जी, वो पहले कैनेडियंस होंगे जो कनाडा के फ्लैग लेकर गौरव जी चांद पे जाएंगे पहली बार गौरव जी। और इससे सारे कनाडा को बहुत ही गर्व है, बहुत ही प्राउड है सारे कनाडा की हमारा एक सिटीजन अमेरिकन के साथ वहां पर चांद पर जाएगा गौरव जी। वहां पर जाकर जो कैनेडियन फ्लैग है उसको वहां पे वो लहराएगा गौरव जी, जिससे हम बहुत सारे बहुत ही प्राउड है गौरव जी। ओंटेरियो के ये जेरेमी हैंसन है जो वो 4 पर्सन के क्रू होंगे, 4 लोग होंगे, जो 3 अमेरिकन होंगे, एक चौथा जेरेमी हैंसन हमारे कैनेडियन होगा। वो नासा के जो आने वाला आर्टेमिस 2 मिशन है उसमें वे एस्ट्रोनॉट रहेंगे गौरव जी। और एक ही नॉन अमेरिकन रहेंगे, यानी कि 3 अमेरिकन होंगे, एक कैनेडियन रहेगा जो इस मिशन पर जाएंगे अगले साल गौरव जी। उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि इट इज अ रियली बिग डील फॉर मी बट आई एम वेरी हम्बल्ड एंड सुपर प्राउड टू डू इट। हैंसन ने गौरव जी एक इंटरव्यू में प्रेस वालों से कहा। उनका ये कहना है कि कैनेडियंस का स्पेस रिसर्च में बहुत बड़ा हाथ है गौरव जी। और उनका ये भी कहना है कि कैनेडियंस जो कुछ भी अमेरिकन ने पहले भी किया है स्पेस में, मून लैंडिंग या मार्स पे वो गए हैं, उसमें कैनेडियंस ने बहुत पूरी तरह से अमेरिकन को सपोर्ट किया और हेल्प किया। और हैंसन का कहना है कि इस बार अमेरिकन ने और नासा ने कैनेडियन को अपने फ्लाइट में शामिल किया, इससे वे अमेरिकन को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और उनका कहना है कि कई चैलेंजेस उसके सामने हैं लेकिन फिर भी वे बहुत ही प्राउड हैं कि वे पहले कैनेडियन होंगे और अमेरिकन के बाद पहले व्यक्ति होंगे इस दुनिया के जो चांद पर जाकर लैंड होंगे गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ्स में बीसी लिबरल्स की बात कर रहे थे, नया नाम भी बता दें और उसके साथ-साथ केविन फाल्कन
रिपोर्टर्स को कह रहे हैं कि बीसी लिबरल्स के लीडर के तौर पर ये उनकी आखिरी कॉन्फ्रेंस है, तो ये क्या माजरा है? हाँ, गौरव जी वो जोक कर रहे थे। केविन फेल्कन थोड़ा-सा फनी आदमी है, अगर आप उससे कभी पर्सनली मिलो, बातचीत करो तो वो जोक बहुत करता है। और उन्होंने प्रेस वालों के साथ भी पिछले थर्सडे को जोक किया ये कहते हुए कि ये हमारी बीसी लिबरल लीडर की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कुछ प्रेस वाले घबरा गए कि क्या केविन फेल्कन इस्तीफा दे रहे हैं? क्या केविन फेल्कन जा रहे हैं, हट रहे हैं अपने पोज़ीशन से, कोई और लीडर बनेगा ऑपोज़िशन का? लेकिन फिर केविन फेल्कन ने हँस के कहा, मैं बीसी लिबरल पार्टी का ये एज़ अ लीडर आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है पिछले थर्सडे को, क्योंकि अगले हफ्ते से यानी कि आज से बीसी लिबरल्स के जगह बीसी लिबरल्स का नाम अब बीसी यूनाइटेड पार्टी हो जाएगा गौरव जी। और उनका कहना है कि एक्चुअली इस वेंसडे को, मैंने मंडे कहा आज नहीं, लेकिन आने वाले वेंसडे को गौरव जी बीसी यूनाइटेड का नया नाम हो जाएगा, बीसी लिबरल पार्टी का नया नाम हो जाएगा। और उससे वो ये कोशिश करेंगे कि जो अर्बन इलाके में जो सपोर्ट है एनडीपी को उसको कम कर सके, उसकी जगह वे सरकार बना सके। गौरव जी 1991 में बीसी लिबरल यहाँ पर थोड़ी सी उनकी पहले बहुत छोटी सी पार्टी थी, लेकिन 1991 के इलेक्शन में जब एनडीपी की जीत हुई, माइक हाकोट प्रीमियर बना एनडीपी का गौरव जी, उस समय सोशल क्रेडिट पार्टी जो था कई सालों से यहाँ पे सरकार चला रहा था, वो बिल्कुल खत्म हो गई। और उस समय बीसी लिबरल पार्टी छोटी सी पार्टी थी, उनको 16 सीट्स मिले गौरव जी, ओपोजिशन थे। तो फिर जो सोक्रेट पार्टी के सपोर्टर्स थे उन्होंने इकट्ठा होके ये कहा कि हम ऑपोजिशन के लिए लिबरल पार्टी को टेक ओवर कर रहे हैं। और उस समय लिबरल पार्टी के लीडर गॉर्डन विल्सन थे, उनको हटाकर उन्होंने गॉर्डन कैम्पबेल को लीडर बनाया और बीसी लिबरल पार्टी ऑपोजिशन पार्टी बन गई। बाद में उन्होंने 2001 में सरकार फॉर्म किया गौरव जी। लेकिन उन्होंने एक इशू नहीं सोचा था कि बीसी लिबरल नाम लेने से इसका मतलब ये नहीं कि वो फेडरल लिबरल पार्टी जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है उसकी एक अंग है, वो अलग पार्टी है। लेकिन फिर भी जो एनडीपी के खिलाफ जो लोग हैं यहाँ पर, जो एनडीपी के अलग ऐसे हैं, वो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं, वो लिबरल पार्टी के मेंबर्स हैं। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं वो ये कहते थे फेडरल लेवल पर कि हम प्रोविंशियल लिबरल्स को क्यों सपोर्ट करें। थोड़ा सी उनकी प्रॉब्लम होती थी कि बीसी लिबरल का नाम फेडरल लिबरल से बहुत मिलता जुलता है, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम किसी लिबरल पार्टी को सपोर्ट करें। इसीलिए गौरव जी लिबरल्स ये सोच रहे थे कि वो एक नया नाम लाए, तो उन्होंने ये नया नाम लाया जो न्यूट्रल है, ना तो कंजर्वेटिव है, ना तो लिबरल है, ना ब्लॉक की बेकुआ है, वो बीसी यूनाइटेड है। साथ साथ में गौरव जी बीसी लिबरल्स को एक रिन्यूअल की जरूरत है। पिछले 2 इलेक्शन में उनको बहुत बुरा हाल हुआ, 2017 में और फिर 2021 में जो इलेक्शन हुई गौरव जी, उसमें भी उनकी बहुत बुरा हाल हुआ और जो उनको पहले लीडर्स थे वो उतना काम नहीं कर पाए। तो शायद उनको एक रिन्यूअल की जरूरत थी और ये नया पार्टी या नया नाम से उनकी रिन्यूअल होगी। देखना ये है कि ये काम आता है केविन फेल्कन और पुराने बीसी लिबरल, पुराने सोक्रेट्स की, या नहीं। जी, उमिंद्रा जी, पोटोलो ब्रिज को पहले खोल दिया गया। पहले ये था कि मंगलवार तक बंद रहेगा। हाँ गौरव जी, जो पहले वो कहते थे मंगलवार तक, तो मैंने सोचा ये मंगलवार नहीं, जरूर बुधवार तक ये बंद रहेगा। लेकिन उन्होंने 1-2 दिन पहले ही जो पटुलो ब्रिज है उनको खोल दिया। पटुलो ब्रिज को गौरव जी थर्सडे नाइट को बंद कर दिया गया था 10 बजे रात को, ये कहते हुए कि इनको इन पे रिपेयर करना पड़ेगा, 4-5 दिनों तक ये रिपेयर होगा। उसके बाद मंगलवार के सुबह ही ये खुलेगा। लेकिन गौरव जी एतवार के रात को ही ये खुल गया, संडे नाइट को ये खुल गया गौरव जी। दिस ब्रिज वाज सपोज्ड टू बी क्लोज्ड अंटिल Tuesday, April 11, like in इनको it was reopened गौरव जी earlier than anticipated, ट्रांसलिंक ऑफिशियल्स ने कहा। पहले गौरव जी ऐसा विश्वास किया जाता था कि ये ब्रिज में बहुत ज्यादा काम करना है, रिप्लेसमेंट है, बहुत ब्रिज रिप्लेसमेंट काम जो है, प्रोजेक्ट है, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन गौरव जी 2 दिन पहले ही इन्होंने ब्रिज को बनाकर कल खोल दिया, जिससे कि लोग अब इसको यूज कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। जी, उमिंद्रा जी, आईवीएफ ट्रीटमेंट की कैनेडियंस को काफी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो इनफर्टिलिटी क्राइसिस चल रहा है कनाडा में। गौरव जी ये सारी दुनिया का ये प्रॉब्लम केवल यहाँ का नहीं, पहले गौरव जी ये प्रॉब्लम था कि दुनिया के सामने ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा लोग, बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग है यहाँ पर इस दुनिया में, इस प्लेनेट पर। और इतने ज्यादा लोग हैं कि हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि हम इतने लोगों के लिए पानी, खाने के सामान हम प्रोड्यूस कर सके इस दुनिया में, रहने की जगह हम प्रोड्यूस कर सके इस दुनिया में गौरव जी। ये प्रॉब्लम था पहले और लोग इस बारे में वरीड थे कि ऐसा होगा।
लेकिन गौरव जी अब ऐसा पता चल रहा है कि शायद प्रॉब्लम वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग इस दुनिया में होंगे आने वाले सालों में। प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम लोग होंगे इन दुनिया में। इतना कम हो जाएगा लोग कि हम अपने पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएँगे गौरव जी। सस्टेनेबल नहीं होगा हमारा पॉपुलेशन। सारे दुनिया के पॉपुलेशन, हम किसी देश की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया का पॉपुलेशन जो बहुत कम हो जाएगा। ये देखने में हमें आया है इस साल गौरव जी कि चाइना जो जिस जगह पर सबसे बड़ा पॉपुलेशन है चाइना का 1.3 बिलियन। इस साल गौरव जी चाइना का पॉपुलेशन एक साल में 850 मिलियन से घट गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी पॉपुलेशन घटा है और घटा इतनी बड़े से ऑलमोस्ट अ बिलियन। 850 मिलियन से उनकी पॉपुलेशन कम हुई गौरव जी, और कम होती जाएगी। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन गौरव जी ऐसा भी बतलाया जाता है कि आने वाले सालों में शायद अगले 10 साल में इंडिया की भी पॉपुलेशन कम होने लगेगी, सारे दुनिया की पॉपुलेशन कम होने लगेगी और इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि अगले 20-25 साल में 50 इयर्स में क्या होगा, इस दुनिया का पॉपुलेशन श्रिंक होते जाएगा, कम होते जाएगा गौरव जी। तो यहाँ पर गौरव जी इन कनाडा में भी यही प्रॉब्लम है। कनाडा में कई लोगों का कहना है कनाडा में नहीं सारी दुनिया में साइंटिस्ट का ये कहना है कि बहुत कम बच्चे पैदा होते हैं और हमें और बच्चों को पैदा करना चाहिए इस दुनिया में। पहले ये था कि कम बच्चे पैदा करो, अब ये है कि बहुत और ज्यादा बच्चे पैदा करो। लेकिन कई पेरेंट्स का ये कहना है कि उन्हें आईवीएफ की ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिसका मतलब है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन की ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिससे कि वे जो माताएं हैं वो प्रेग्नेंट हो सके गौरव जी। और उनका कहना है कि उनको आईवीएफ ट्रीटमेंट यहाँ पर सही तरह से मिल नहीं रहा है कनाडा में, और वे मांग कर रहे हैं कि उनको आईवीएफ ट्रीटमेंट को प्रायोरिटी पर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कनाडा में बहुत कम बच्चे पैदा होते हैं, हमें और बच्चों की ज़रूरत है यहाँ पर। तो वे जो यंग कपल्स हैं वे आईवीएफ की मांग कर रहे हैं, जिससे कि उनको प्रेग्नेंट होना और आसान हो जाए गौरव जी। सरकार ने इस बारे में भी कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो एडवोकेट्स है वो सरकार के ऊपर, फेडरल और प्रोविंशियल सरकार दोनों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आईवीएफ के ऊपर वे और ज्यादा ध्यान दें, और ज्यादा लोगों को आसानी से आईवीएफ मिले बिना कोई कॉस्ट के, जिससे कि और ज्यादा यहाँ पे महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकेगा। जी, उमेंद्रा जी, लॉन्ग वीकेंड था, ईस्टर था, लोग अभी खुशियां मनाने के बाद वापस अपने काम पर लौट रहे हैं। तो आज बीसी फेरीज बहुत ज्यादा बिजी चल रही हैं, सभी रिजर्वेशंस हो चुकी हैं और संडे को मौसम की वजह से कुछ सेलिंग्स को कैंसिल करना पड़ा। गुरु जी ये ईस्टर वीकेंड का जो मौसम था बहुत ही बुरा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स थे, बहुत ही रेन स्टॉर्म्स भी थे गौरव जी कई जगह पर। तो बीसी फेरिस को कई आपने जो ट्रिप्स है उनको कैंसिल करना पड़ा, सेलिंग्स को कैंसिल करना पड़ा पुअर वेदर के खातिर के लिए गौरव जी, क्योंकि वेदर वाज वेरी वेरी बैड। तो मेनलैंड वैंकूवर के मेनलैंड और वैंकूवर आइलैंड के बीच जो फेरी से सेलिंग्स है गौरव जी उनको कैंसिल करना पड़ा। टवासन और श्वासबे के बीच कई फेरिस कैंसिल हुए। बीसी फेरिस का कहना है कि कई सेलिंग्स उन्होंने कल यानी कि एतवार अप्रैल 9 को कैंसिल किया तथा और आज भी वे कई ट्रिप शायद कैंसिल करेंगे, क्योंकि जो एनवायरनमेंट कनाडा है उन्होंने रेनी और विंडी कंडीशंस की फोरकास्ट दी है। गौरव जी ऐसा बताया जाता है कई लोग फंसे पड़े हुए हैं वैंकूवर आइलैंड पर, वो घूमने के लिए गए थे हॉलिडे के लिए, और उनकी जो फेरी है वो कैंसिल हो गई, वो वापस नहीं आ पाए। कोशिश कर रहे हैं कि आज या कल आएंगे, अगर कल आएंगे तो वो काम पर नहीं जा पाएंगे गौरव जी। और बीसी फेरिस का कहना है कि वे पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आज सोमवार को वो कुछ एक्स्ट्रा सेलिंग्स ऐड करे अपने स्केड्यूल में, जिससे कि वे लोग जो विक्टोरिया में या आइलैंड पर फंसे पड़े हैं उनको वापस मेनलैंड लाया जा सके, और यहाँ से मेनलैंड से लोगों को विक्टोरिया ले जाया जा सके। उमेंद्रा जी, बहुत ही ब्रीफ में बताएं, सरी की पुलिस एक व्यक्ति को ढूंढ रही है जिसने किसी सेनेटॉफ को डैमेज किया था। हाँ जी, सेनेटॉफ जो होता है वो हमारे पार्क्स में अगर आप जाओगे वहाँ पर देखोगे, वहाँ पे सेनेटॉफ होता है कि एक तरह का मूर्ति की तरह होता है गौरव जी की स्टेचू होता है, वहाँ पर लिखा होता है उन लोगों के लिए, उनके याद में जो जिन सैनिकों ने अपनी जान पर खेल कर युद्ध में कनाडा के लिए युद्ध में जाकर अपने जान पे खेला, जान खो भी दिया, उनके लिए गौरव जी ये सेनेट ऑफ बनाया गया है। और ऐसा बताया जाता है कि क्लोवरडेल पार्क पे एक ऐसा सेनेट ऑफ था जहां पर एक सोल्जर की स्टेचू थी, नीलिंग सोल्जर की स्टेचू थी, किसी ने इसको तोड़ दिया गौरव जी वीकेंड में, और सर आरसीएमपी उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है। सर आरसीएमपी को पूरा विश्वास है कि वे
इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे और उनके खिलाफ चार्जेस लगाएंगे। अगर आप किसी को मालूम है तो वो सरी आरसीएमपी को कॉल करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उमिंद्रा जी, एक और खबर ब्रीफ में बताएं। आम आदमी पार्टी ने कैंपेन शुरू किया है। सभी के सभी जो लीडर अपनी डिग्रियां दिखा रही हैं। उसी बीच जो वहां के गवर्नर की लेवल पर होते हैं, उन्होंने कहा है, एक ऑफिसर ने कहा है कि भाई ये सब बचकाना बातें हैं, सियाने होना चाहिए लोगों को। गौरव जी, ज्यादातर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं, जो हमारा भी यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स तो होते हैं, उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में ज्यादातर, अब जब तक वो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, वो पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी नहीं देते, पॉलिटिक्स में वो स्टेटमेंट नहीं देते, और ज्यादातर उस जिस स्टेट के हुए या प्रोविंस के हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर उस स्टेट के प्रीमियर या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हुए कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देते। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है इंडिया में, उन्होंने अपना जितना भी ये पॉलिटिकल प्रोटोकॉल है सभी बदल दिया। राहुल गांधी को उन्होंने जेल करा दिया, उनको सस्पेंड कर दिया पार्लियामेंट से, उनकी एमपी के बंगलों से निकाल दिया गौरव जी। लेकिन अब लेफ्ट जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वी के सक्सेना, उन्होंने दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है उसके खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दी है। वी के सक्सेना जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्हें बीजेपी पार्टी ने वहां पे अपॉइंट किया गौरव जी। और कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की कड़ी निंदा की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्रीज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उस बारे में बातचीत की। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना है कि डिग्रीज होना कोई प्रूफ नहीं कि एक आदमी किस तरह का कितना होशियार है और कितना अच्छा है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, उन्होंने ये कहा। तो ये छोटी सी बात है अगर आप देखो गौरव जी, लेकिन फिर भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको इस तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अगर चीफ मिनिस्टर ने कुछ ऐसा कहा है और बीजेपी सरकार इस बात से खुश नहीं, तो कोई और मिनिस्टर इस बारे में कुछ कह सकता था या एमपी कुछ कह सकता था। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस तरह से पॉलिटिकल डिबेट में शामिल होना ठीक नहीं लगता गौरव जी। लेकिन ये बीजेपी के ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है, ये केवल दिल्ली के नहीं, और भी कई जगह पर, पंजाब में, साउथ में भी गौरव जी कई जगह पर वे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स में वे भाग लेते हैं। इस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस तरह से पॉलिटिकल डिबेट में भाग लेना है तो आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट अपनाना नहीं चाहिए। जी, उमिंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।